सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुन्ना खान पठान और जादूगर रॉबर्ट को, जो इतना बड़ा काम हाथ में लिया और कलाकारों को जहाँ प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था वो प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया है। आज टेलीविज़न की दुनिया में जाते हैं, कई लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है और वहाँ पहुँचते पहुँचते उनके पैर के तलवे घिस जाते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। बहुत सारा सेटिंग होता है, बहुत सारा जुगाड़ होता है। तो यहाँ पर मुन्ना खान पठान, जादूगर रॉबर्ट और आप देख रहे हैं पूरा वर्ल्ड इस प्रोग्राम को, इस चैनल को। वीके स्टूडियो वनराज सिंह जी के लिए एक बार जोरदार तालियां इन तीनों के लिए बनती हैं। इसके साथ मैं तीनों जजिस को प्रणाम करना चाहूँगा, क्योंकि जजिस जो होती है एक तरह की माँ होती है और माँ किसी बच्चों के साथ अन्याय करते सोचती है कि किस बच्चे को न्याय दें और किस बच्चे को न्याय नहीं। तो बड़ा मुश्किल दौर होता है वो न्याय करना, लेकिन कभी कभी माँ ऐसा कर देती है कि ये बहुत तंग करता है, इसको सुला देते हैं और तू कुछ खा ले बेटा। तो ये भी है। और रही बात सिंगिंग कंपटीशन में कॉमेडी की जरूरत नहीं होती है, कहते हैं माहौल को चेंज करने के लिए कभी कभी डाल देना चाहिए। तो आई लव यू आनंद भाई, मुझे भी 10,000 लेना है। तो बहुत अच्छा आदमी है आनंद भाई हमारा, बहुत। मैं आनंद भाई की क्या तारीफ करूं, मतलब मुझे। और अभी साथ में हमारे माडकिया साहब भी है ना, वो भी पैसे वाले हैं। हाँ, माडकिया साहब भी, मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूँ। मुझे, मैं आई लव यू सर। वनराज सिंह पैसे, हाँ आई लव यू वनराज सिंह जी, आप वीके स्टूडियो, हाँ पैसे वाले बहुत अच्छे होते हैं। मैं तो आपको चरण छूता हूँ सर, आप इसमें नहीं आते हैं। तो अभी सिंगिंग का माहौल है और हेमंत भाई को भी मैंने प्रणाम किया है, क्योंकि वो देखिए उनके कपड़े से ही लगता है कि कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, तो कभी काला झंडा लेके विरोध में है। सो अभी इकबाल भाई क्या बोलूं, खान साहब, मेहता साहब से और विजय हमारे विमल ओझा से सभी का नाम लेने जाऊंगा तो कॉमेडी का मजा खत्म हो जाएगा। जैसे थोड़ा इफेक्ट दे देंगे मुझे, इको। हाँ जी, अभी जी को सिंगिंग कंपटीशन है तो यहाँ पर गायकी की बात होनी चाहिए। तो आई एम नॉट सिंगर, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन। आई एम म्यूजिक लवर, आई एम नॉट वेल सिंगर, आई एम नॉट वेल एजुकेटेड सिंगिंग एंड नॉट विशारद। तो सिंगिंग का ऐसा होता है जब नुसरत फतेह अली साहब की आवाज़ निकालते हैं, लोग कहते हैं क्या आवाज़ नुसरत फतेह अली खान साहब की। शहनाइयों की ये सदा कह रही है, फलक से जमीन पे भरी आई है। और ये गाना आप जरूर गाइएगा, लेकिन जब आपको कोई कब्ज की प्रॉब्लम हो तो आवाज वहां से नहीं कहीं और से निकलेगी। तो प्लीज जब आप फ्रेश हो तब ये गाना ले। आजकल तो गाने इतने सारे निकले, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, वक्त बहुत कम है और कम वक्त में एंटरटेनमेंट देना ये दार्शी ब्रेडे की बस की बात नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा वक्त आधा घंटा 1 घंटा जब होता है तब हमारी धीरे धीरे ग्रिप पकड़ती है। तो सिंगिंग की बात है, गाने गाने कैसे कैसे निकले। जैसे अभी हिंदी में एक सुनाया मैंने आपको, अब गुजराती गाने ऐसे निकले हैं। प्रेम करी दगो दीधो हगाने तो पारकाने तो हगो कीधो, जिंदगी करी नाखी मारी रमर भमर। કુવારા લોકો આવું ગાય છે કે જેને દગો મળ્યો હોય એ લોકો આવા ગીતો ગાય, પ્રેમમાં લોસ ગયા બિચારા, એની સાથે બેવફાઈ થઈ હોય એ આવા ગીત ગાય। प्रेम करी दगो कर्यो पारकाने ते हगो कर्यो, जिंदगी करी नाखी मारी रमर भमर। પરણેલાઓ આવું ગાય છે, लगन करी वो हलवाणो हारियाए दगो कर्यो, जिंदगी करी नाखी मारी लफड़ सफड़। આવી जिंदगी गई नाखी છે। तो गीत संगीत का माहौल है। तो जहाँ तक बेस्ट, बहुत से लोगों की फरमाइश अलग अलग थी। मैं जब वहाँ गया तो भी विनू जांगेड़ी बहुत अच्छे आदमी, इतना अच्छा नहीं कि कभी प्रोग्राम देता नहीं है, तो ठीक है, इट्स ओके, नाम ले लिया, बड़ी बात है। और मेरा फेवरेट जहाँ तक ऋषि कपूर, गरीब घर का ऋषि कपूर, मेरे नीलेश भाई राठौड़ यहाँ पर है। मैं उसको जब भी देखता हूँ, ऋषि कपूर को नहीं मिल पाया, मैं वहाँ जा नहीं सकता, तो मैं इसको मिल लेता हूँ। और यहाँ हमारे इकबाल भाई के बारे में तो ज़्यादा ना कहते हुए, बस वो मेरे उपकार हैं और उपकार फिल्म के मेरे लिए ये प्राण हैं। वो थोड़े बहुत चलते थे, ये तो चलते भी नहीं है, बादशाह की तरफ मुझे बोलते हैं चल लेके चल। कभी कभी तो मैं बोलता हूँ ऊपर वाले मेरी भी टांग काटते यार, कभी कभी साला हमको भी सेवा मिले, लेकिन बहुत खतरनाक आदमी है। सो बहुत से लोगों के, हमारा काम है लोगों को खींचना, लोगों की टांग खींचने का। तारीफ करने जाए तो सुबह हो जाएगी, लोग बोर हो जाते हैं। तो कुरैशी साहब को मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है गरीब घर का कुमार गौरव मेरे सामने खड़ा है। एक जमाने में कुमार गौरव ऐसे लगा करते थे। और कभी कभी ऐसा लगता है, गौर से देखिए, अमिताभ बच्चन को किसी ने चूस के फेंक दिया हो। आप गौर से देखिए, आप गौर से देखिए इस सिंगर को, तो लेडीज की आवाज में भी गाता है, देता है धोखे जवानों को। शक्ल देखने के बाद पता चलता है कि मिस कॉल हुआ है।
बहुत सारी आवाज़ मेरे इस गले में कैद है। कभी कभी मैं अपने दोस्तों की भी आवाज़ निकालता हूँ, जैसे कभी आनंद भाई मैडम की आवाज़ निकाल लेता हूँ, कभी रोशन भाई की, कभी वैसे थोड़ा थोड़ा જામનગરની જનતા છે બધું બોલે સહન કરવું પડે, બધાને બોલાવ્યા છે, ગૌડાવે છે, હું ગાઉં છું રોદડા, કોઈ સાંભળવા રાજી નથી. હા જો સાહેબ, એમાં એવું છે કે સિંગરો સાથે કોઈ ન્યાય થાય અન્યાય થાય સ્વીકારી લેજો, કારણ કે તમે બોલશો પણ હિના કાંઈ નહીં બોલે. હા, અને તમને જે ઇનામ મળશે ને મોબાઈલનું એ લઈ લેજો, કદાચ એમાંય મળે ને તોય લઈ લેજો, ભલે એમાંય હલકું કહેવાય પણ લઈ लेजो करा. लेटेस्ट के बारे में तो आप जानते मेरी मास्टरी पहले से रही कि युग के अब 2021 का साल है, तो कुछ ना कुछ नया नया सुनाना पड़ता. अगर एक ही चीज़ में सुनाने बैठूंगा तो फ्लॉप हो जाऊंगा. और बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए कि मेरी हिंदी फिल्म आ रही है हेलो चार्ली, जिसमें राजपाल यादव, जैकी श्रॉफ, और बिगेस्ट मूवी है, बिग बजट की मूवी है, और उसमें मुझे काम मिला है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है. इसके पहले भी बहुत सारे काम किए थे, लेकिन जिन जिन लोगों ने करवाए थे वो अभी तक हफ्ते भर रहे हैं. 2-4 एल्बम बनाए थे, बेचारे अभी भी मांग के खा रहे हैं. बोला नवीरी नाम एक एल्बम के बुक बेगा थी गया. सो लास्ट चीज़ मैं पेश करके आपको क्या सुनाऊँ, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है. हर एक की एक कुछ अलग अलग फरमाइश है, वहाँ कुछ आपको म्यूज़िक का माहौल है, तो जैसे अभी क्लासिकल हमारा विषय ही नहीं है. और कभी कभी तो सामने सब ऐसे लोग बैठ जाते हैं जिसको क्लासिकल पता ही नहीं, फिर भी उसका प्यार देखिए और उसकी नौटिंकी देखिए. अरे हम पूछिए कौन सा रखा, हमने वो खबर राम की हमारी बोल. और गजल के प्रोग्राम में कभी कभी एक ही चीज को पकड़ लेते हैं, मैं तेरे दिल में, 3-3 घंटे तक चलता है, दिल में बाहर निकलता ही नहीं. मैं तेरे दिल में, मैं तेरे दिल में, मैं तेरे दिल में. अब सब लोग बोर हो गए आधे घंटे तक, मैं तेरे दिल, मैं तेरा दिल. पब्लिक परेशान, सब बोर हो गए सब लोग. अचानक कोने में से किसी ने आवाज दे दी, वाह वाह बाजा उसकी तरफ, तूने तारीफ की तू ही भुगत, मैं तेरे दिल में. ये जजेस लोग समझ गए क्योंकि ये सेंस ऑफ ह्यूमर की बात है. कुछ लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना पावरफुल होता है, फौरन बात को पकड़ लेते हैं, कुछ जिसका माइंड की बात है. तो क्लासिकल का माहौल है यहाँ पर, तो क्लासिकल मेरा विषय नहीं है. तो क्लासिकल में क्या होता है, हमारे जैसे तो यही सोचते हैं कि एक ने थप्पड़ मारी, दूसरे ने पूछी क्यों मारी. तो थप्पड़ मारते हैं, झगड़ा होता है. क्लासिकल झगड़ा किस तरह का होता है, जैसे एक ने थप्पड़ मारी और पूछेगा फाड़, धीम तन नदित तनम तान देरे नदिम तन नदित ता धूम तदेरे नदिम न तन देरे तन तुम करता दा तनि तनि धीम तन न न धीर धीर तनि 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 धीम तन नदित ता धूम तदेरे न सप्त सुरल 3 ग्राम बंसी बाज नित तनि तनि निदनि सगम प मम ग मग ग मम ग रे सा धागड़ की चरण धरत परत 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 परन परन नैन झनन झरत तोड़त फोड़त जर जम के जन नगर धीम तन नदी तना दे दे धूम तदरी नगर की धूम तना न दे दे 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 धूम तना न दे नगर की दे दे नगर की दे दे तुम धागर तुम थानी था धागर तुम थानी था धागर तुम था धीम तना न दे दे तनुम तना दे दे धीम तना दे दे था धूम तदरी न धीम तना दे दे था दे दे था. सो थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी हार्टली कंग्रेचुलेशन जो अभी जीते गए उनको एडवांस में, और जजेस को प्रणाम, और जो इतना बड़ा काम लिया है उनको ढेरों शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं, और हमेशा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि आप देख रहे हैं जामनगर का फेमस वीके स्टूडियो. बहुत ही प्रोग्राम इसमें चलते हैं, डायरा, भजन, लोकगीत, हिंदी फिल्मी गीतें, कॉमेडी, सब फकरा, बहुत कुछ चलता रहता है. तो ज़रूर वीके स्टूडियो देखिएगा. और जितने भी गेस्ट यहाँ पर आए हैं बाहर से, जितने लोगों ने साथ दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद. और वेरी वेरी स्पेशल थैंक्स अनिल भाई मेहता का, जो हर आर्टिस्ट को, हर कलाकार को बड़े मान और सम्मान से बुलाते हैं, जबकि हमारे मित्र हैं. और गौर से देखिए, गरीब घर के अनिल कपूर लगते हैं, और नाम भी उनका अनिल ही है, और बहुत ही मेरे करीबी दोस्तों में से है. हम लोग एकदम मिलते जुलते रहते हैं. लेकिन अब एक ही दोस्त से अगर मैं नाराज़ हूँ तो सिर्फ एक ही आनंद मैडम से, वो सबके सामने मैं कहता हूँ 4 महीने से आदमी मिला नहीं, 8 महीना हो गया. जजेस साहब आप मुँह दिखाइए,
देखिए ये कुदरत की करामत देखिए कि ज़्यादा गलत करोगे तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। आज इंसान देखिए मास्क लगा के घूम रहा है। हमने तो सुना था मोमेडियन औरतें जो थी बुरखा लगा के घूमती है, उसका एक लिहाज था, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो पापों की सजा है। મારા નથી કહેતા કે મોટું દેખાડવા લાયક નહીં રહી ક્યાંય, તો આજે ખરેખર અને આજે મને ખબર પડી કે આ કોરોના આવ્યો તો સારું થયું। હર ઠંડીમાં મારા હોઠ ફાટતા। હા, હવે તો ગરમ કલરનું કપડું એવું રાખી દઉં છે કે હોઠે નથી ફાટતા। અને કોરોનાએ તો ઘણા ફાયદા કરાવી નાખ્યા છે, પણ ક્યારેક ક્યારેક સાહેબ ખોટું નહીં લગાડતા। અમુક જે ઓલા માર્ક્સ આવે છે ને, મને ડાઉટ છે કે ગુજરી બજારના અંડરવેરના તો નથી ને બનાવેલા, ડિઝાઇન એવી ચટાપટા લાઈનો વાળા લેંઘા ટાઈપ ને બધું આવે તો આપણે ક્યારેક ક્યારેક એવું થઈ જાય કે એના કરતાં બાયુનો હાટલો ઉઠી લેવો સારું। हाँ, એટલે ऑब्जर्वेशन की बात है। हाँ, तो हम બધું ऑब्जर्वेशन करता हुए कुछ जोक्स मेरे अभी समझ में आएंगे, कुछ कल समझ में आएंगे, कुछ बिस्तर में समझ में आएंगे, कुछ सोने के बाद नींद में समझ में आएंगे, कुछ गोदड़ी उठने के बाद समझ में आएगा कि नींद में करेगा, तब पता चलेगा इसको जोक्स अभी समझ में आया। थोड़ी स्पीड ज़्यादा इसलिए रहे हो तो वक्त बहुत कम है, सो प्लीज़ अपना काम जो है भी कंटिन्यू करें और सभी को ढेरों शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। थैंक यू वेरी मच, स्पेशल थैंक्स, आई लव ऑल ऑफ यू, थैंक यू। दिस इज माई इंग्लिश।